जय हिंद, नमस्कार। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है। आप सच टॉक्स को देखना प्रारंभ कर चुके हैं। हमारे साथ बिहार के चर्चित चिकित्सक डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला जी हैं और कई सारे कारणों से चर्चा में रहते हैं। चिकित्सक हैं तो चिकित्सीय पेशा को आम आदमी तक पहुंचाने में पूरे बिहार में इनका बड़ा योगदान है। साथ ही साथ सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में भी ये काफी सक्रिय है। आगे की कहानी इन्हीं की जुबानी जानेंगे। सर जी नमस्कार, मैं डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला। सबसे पहले तो मैं आज मनीष कश्यप जी के इस स्टूडियो का आज इनॉग्रेशनल डे है, मैं उनको हृदय से बधाई देता हूं और उनके अच्छे इस प्रोफेशंस के लिए कामना करता हूं। आप चिकित्सक हैं, बावजूद इसके जो आपकी एक छवि है पूरे बिहार में गरीबों के डॉक्टर के रूप में है, ये कैसे छवि बन जाती है? आमतौर पर डॉक्टरों को समझा जाता है कि जो डॉक्टर हैं वो कैसे हैं, बाकी कुछ कह नहीं सकते, बाकी आप ही बताएंगे। नहीं, देखिए ऐसा है कि बोलते हैं कि जब खुद पे कोई बातें गुजरी होती है ना, तो आदमी को ज़्यादा एहसास होता है। मैं थोड़ा सा अपने विषय में बता देना चाहूँगा कि मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरे फादर जो थे वो 4th ग्रेड के कर्मचारी थे, तो अर्थव्यवस्था उतनी ही लाचार थी। इसी तरह से वो हमारे फैमिली में अपने फैमिली को वो सींचते हुए आगे ले गए, सबको एजुकेशन दिए, लेकिन अर्थव्यवस्था लगातार चमराती ही रही। जब मैं फर्स्ट ईयर में था उस समय मेरे फादर का हार्ट का प्रॉब्लम आया, पैसे नहीं होने के कारण उन लोग का ऑपरेशन हम लोग नहीं करवा पाए कार्डियक, और उनकी देहांत हो गई। तो इलाज के में पैसे की कमी होने के कारण उनकी देहांत हुई। इसलिए मैंने उसी समय डिटरमिन कर लिया था कि किसी भी आदमी को, ऐसे आदमी जहां मेरी ज़रूरत है और मैं उस पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं, तो पैसे के कारण मैं किसी का मौत नहीं होने दूंगा। इसलिए मैं एक गरीबों के सहारा के रूप में अपने आप को प्रेजेंट किया, और मैं और मेरी वाइफ दोनों ही आदमी, डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी, दोनों ही आदमी मिलकर हम लोग अपने कमाई का नियमित रूप से 20% जो पैसा है वो अपने गुंजन एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट में हम लोग डोनेट करते हैं। उससे नॉर्मल कार्य हम लोग समाज के लिए करते हैं। और जो मेरे हॉस्पिटल में बहुत सारे मरीज आते हैं, उनकी परिस्थिति को देखते हुए मरीज की जैसी भी डिमांड होती है मैं उसको पूरा करने की कोशिश करता हूँ। और साथ साथ यह भी करता हूँ कि कभी अगर लगा कि नहीं, मरीज के पास पैसा बिल्कुल नहीं है, आयुष्मान कार्ड योजना जो मोदी जी के द्वारा दिया हुआ है वो भी कार्ड नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में मैं चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से उसका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करके उसके घर भेज देता हूँ। यही कारण है कि मुझे लोग उस रूप में जानते हैं। सिवान के रहने वाले हैं, आपकी चर्चा चुनाव लड़ने को लेकर दरभंगा से है, तो सिवान से दरभंगा का क्या कनेक्शन? देखिए, मेरा पैतृक घर जो है वो सिवान है। मेरे बाबा लोग जो आए थे वो अंग्रेज के ज़माने में वहाँ पे मलगुजारी की पार्ट्स में असूलने का कार्यक्रम उन लोग का होता था, उसी पार्ट से वो लोग रिलेटेड थे और वो वहाँ पे सिवान में आके बसे। लेकिन मेरे पिताजी का एक 4th ग्रेड कर्मचारी विद्युत विभाग में होने के कारण उनकी पोस्टिंग हुई झंझारपुर, और उस समय मैं माँ के गर्भ में था। मेरी उम्र लगभग 50 साल हो चुकी है। इस 50 वर्ष पहले मेरी जन्म झंझारपुर में हुई, और वो कम्प्लीटली मिथिलांचल है और मिथिला का गढ़ और राजधानी के रूप में दरभंगा माना जाता है, जहाँ पे मेरी सारी की सारी एजुकेशन पूरी हुई। वहीं मेरी दरभंगा मेडिकल कॉलेज से ही मैंने MBBS किया, वहीं से मैंने 10+2 का एग्जामिनेशन पास किया सेंट साइंस कॉलेज से। तत्पश्चात मैं वहीं पे मेरी शादी भी हो गई, मैं वहीं पोस्टिंग भी मेरी हुई। वहीं पे मैं मेडिकल कॉलेज, दरभंगा मेडिकल कॉलेज में एज ए सीनियर रेजिडेंट के रूप में मैंने काम किया वहाँ पे। और अभी भी मैं पुनः, जब मैं भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया हूँ, उससे पहले मैं गवर्नमेंट जॉब से रेजिग्नेशन दिया, और आफ्टर दैट मैं फिर PG का एग्जामिनेशन दोबारा देकर नेक्स्ट सब्जेक्ट में मैं पोस्ट ग्रेजुएशन फिर कर रहा हूँ, वो MD फार्मेकोलॉजी में। तो इस प्रकार से मेरी सारी की सारी कार्य क्षेत्र, जन्म क्षेत्र, जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी कर्मभूमि, जन्मभूमि, वो टोटल का टोटल दरभंगा रहा। इसलिए मैं दरभंगा को ही अपना बेसिक सब चीज़ मानता हूँ और मिथिलांचल ही मेरा घर है। आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप जैसे लोगों का समाज में होना कितना जरूरी है? देखिए, सबसे पहले मैं मनीष भाई के विषय में इतना ही जानता हूं कि किसी भी निगेटिव एस्पेक्ट को खुल के समाज के सामने, प्रशासन के सामने और सरकार के सामने निगेटिविटीज को खोल के रखना, ये बहुत बड़े हिम्मत की बात थी। जिस प्रकार से उन्हें हर चीज़ों को, मैंने देखा कि इंजीनियर्स की बातों को था, पॉलिटिकल बातों को था, बेहिचक निडर होके सबको वो डिस्क्लोज करते चले गए सारी की सारी बातों को, जिससे बहुत सारी हड़कंप भी मची, जिनका उनको कुछ खामियाजा भी भुगतना पड़ा। लेकिन अल्टीमेटली ये बहुत ही साहसी हैं, और मैं इनके साहस बड़ा पूर्ण जो इनका एक्टिविटीज होता है, मैं उसको सलाम करता हूँ, मैं उनको प्रणाम करता हूँ फोल्डेड हैंड से। और मैं हमेशा मनीष जी से यह निवेदन करूंगा, और आप सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन करूंगा कि निश्चित रूप से जो भी प्रकार की निगेटिविटी आप एक तीसरे आंख के रूप में हमारे संसार में एग्जिस्ट करते हैं, तो निश्चित रूप से वो तीसरा आंख जो महादेव के रूप में होता है, वो महादेव स्वरूपी आंख आप लोगों का है, जो जहाँ कुछ नहीं जाता है वहाँ मेरे पत्रकारों का आंख जाता है।
तो वो पत्रकार अगर उस निगेटिविटीज को निकाल के बाहर करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें करेक्शंस करने की सब बातें होती है और वो हमारे देश और हमारे राज्य के विकास में उसकी अहम भूमिका होती है। इसलिए मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को, खासकर मनीष भाई को, अपने तरफ से फोल्डे दोनों हाथों से निवेदन करते हुए प्रार्थना करता हूं, आशीर्वाद, मेरे छोटे हैं वो, उनको आशीर्वाद भी देता हूं और निश्चित रूप से मैं चाहता हूं कि आप लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहें और उनके लिए मेरे पास कोई खास शब्द नहीं है जो मैं बोल सकूं उनकी बड़ाई में। चलिए, काफी भूख गरीबी के बीच से निकलकर चिकित्सीय पेशा को चुनने वाले डॉक्टर साहब बिहार में समाज सेवा की एक बड़ी मुहिम के साथ आगे आ रहे हैं। अब यह देखना खास होगा कि सिवान के रहने वाले डॉक्टर साहब दरभंगा में क्यों चर्चा में हैं और क्यों इनके चुनाव लड़ने की भी चर्चा है।